Class 9th, exercise 2.2, question number 1. Find the value of the polynomials. ये polynomials दी है 5x minus 4x square plus 3. उसकी वैल्यू निकालनी है x 0 पे, x minus 1 पे एंड x 2 पे, बारी बारी तीनों पार्ट्स की. तो पहले हम कर लेंगे सोल्यूशन में लेट इस पॉलिनोमियल को px लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. फर्स्ट आपने निकालना है x की वैल्यू 0 पे, तो p कितना हो गया 0. अब लगा लो इसे 5, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3. 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 का स्क्वायर 0 और 4 इंटू 0 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3. सेकेंड वो कह रहा है p x जो माइनस 1 है, इसका मतलब p माइनस 1, क्योंकि x की वैल्यू माइनस 1 है. अब 5 x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 4 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3. 5 1 जा 5, माइनस का माइनस रहेगा, ये माइनस 4 और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1. ये आ गया आपका 1 प्लस 3. तो ये कितना आ गया, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 4, 1 जा 4 प्लस 3. 5 और 4 9 प्लस 3, 3 में से 9 गए माइनस 6. और थर्ड वो कह रहा है x की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो p आ गया, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 2, p आ गया 2. 5 x की वैल्यू कितनी थी 2 माइनस 4 x की वैल्यू कितनी थी 2 का स्क्वायर प्लस 3. 5 2 जा 10, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 3. 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3. 10 में से 16 गए माइनस 6 प्लस 3. 3 में से माइनस 6 के माइनस 3. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं इस पे तीनों वैल्यू निकालनी है 0, 1 और 2 पे p की. तो सोल्यूशन फर्स्ट का पहले दिया है p0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, आपके पास आ गया 1. दूसरी दी है p1, y की वैल्यू 1 आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस प्लस कट गया 1. और फिर थर्ड दिया p2, y की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 y का प्लस 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गए 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. इसी का सेकेंड पार्ट pt दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t3. इसी तीनों वैल्यू इसकी भी निकालनी है. पहली p0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 2 से मल्टीप्लाई होके 0 और ये भी 0 और बचा सिर्फ 0, सॉरी बचा सिर्फ 2 क्योंकि ये सब 0 खत्म हो गए. अब p1, 2 प्लस नेक्स्ट t1, p पे 1 की वैल्यू 2 प्लस t की वैल्यू कितनी आ गई है 1 प्लस 2, t की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर माइनस t की वैल्यू 1 का क्यूब, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2 और 1 का क्यूब 1, 3 और 2 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. अब p2, 2 प्लस t की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू t की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ये 2 और ये 2 4 हो गए प्लस 2 और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस माइनस कट गया इज इक्वल टू 4. थर्ड पार्ट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, p0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब, 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0, p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1.
P2 is equal to 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8. फोर्थ पार्ट Px is equal to x minus 1 into x plus 1. पहले P0 पे निकालो. P0 is equal to x की वैल्यू 0 minus 1 into 0 plus 1. 0 में से 1 के minus 1 into 1 minus 1 आ गया इसका. P1 पे निकालो अब. x की वैल्यू 1 minus 1 into 1 plus 1. 1 minus 1 0 into 1 और 1 2 is equal to 0. P2 पे निकालो. 2 minus 1 into 2 plus 1. 2 minus 1 1 into 3 is equal to 3. Question number 3. Verify whether the indicated numbers are zero of the polynomials. ये जो दिया है बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो है. x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू 1 minus 1, x इज इक्वल टू सो ऑन. सब पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट हम इसका ले रहे हैं. px 3x प्लस 1 दिया है, तो px की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू -1/3 प्लस 1. 3 से 3 कटा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या थी? पॉलिनोमियल 3x प्लस 1. इसी का सेकेंड पार्ट px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई. तो x कितना दिया है? 4/5. p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू x की वैल्यू 4/5 माइनस पाई. 5 से 5 कटा, 4 माइनस पाई. देयरफॉर 4 minus 5 is not the जीरो, क्योंकि जीरो नहीं आया ना इसका. जब जीरो आएगा तब वो पॉलिनोमियल है, जब नहीं है उसके तब ये आया 4 minus पाई. 4 minus पाई इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. कौन सी पॉलिनोमियल थी? 5x माइनस पाई. थर्ड पार्ट px इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1. x एक बार प्लस का 1 है, एक बार माइनस का 1 है. p पहले 1 से लो. 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. p -1 -1 का स्क्वायर माइनस 1, -1 का स्क्वायर फिर 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 1 minus 1 is the zeros of polynomial x square minus 1. Fourth part px is equal to x plus 1, x minus 2, x minus 1 है और 2 है. पहले p minus 1 ले लो. x की वैल्यू -1 प्लस 1, x की वैल्यू -1 माइनस 2. ये 0 हो गया इंटू -3 इज इक्वल टू 0. p2 है दूसरी बार. x की वैल्यू 2 प्लस 1 और x की वैल्यू 2 माइनस 2. 2 प्लस 1 3 इंटू 2 में से 2 गया 0, फिर 0 आ गया. 3 इंटू 0. देयरफॉर -1 2 इज द 0. -1 2 are the zeros of polynomials x plus 1, x minus 2 are the. Fifth part px is equal to x square. x 0 है तो p0 is equal to 0 का स्क्वायर is equal to 0. Therefore 0 is the zero of polynomial x square. सिक्स पार्ट इसका px is equal to lx plus m. x की वैल्यू दी है m minus m upon l. p minus m upon l is equal to l. x की वैल्यू m upon l plus m. l कट गया, आपके पास बचा माइनस m प्लस m, आ गया 0. देयरफॉर m minus m upon l is the zero of the polynomial
LX प्लस M। सेवंथ पार्ट इसका PX इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1, x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3। पहले P -1/√3, 3 x की वैल्यू -1/√3 का स्क्वायर, 3 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि √3 इंटू √3 ये बन गया √3 का स्क्वायर और ये कटा तो बचा आपके पास 3, तो ये आ गया आपका 3 से 3 कटा इज इक्वल टू 1। और फिर दिया P 2/√3, 3 x की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 3 इंटू 2 2 4 और 3 का स्क्वायर 3, ये और ये कटा 4, ये इसकी 1 आया, ये 4, ये जीरोस नहीं है। एथ पार्ट हम आगे लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 1/2 और इधर इसका जीरोस दे देते हैं। Therefore -1/√3, 2/√3 are not the zeros of पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो नहीं ना आया उसका पॉलिनोमियल 3x² - 1। अब इसका लास्ट पार्ट P दिया आपको इतना, PX है आपका 2x प्लस 1 इज एट x इज इक्वल टू 1/2, तो P 1/2 आपका आ गया 2, x की वैल्यू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कटा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इसका भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया। Therefore 1/2 is not the zero of polynomial। कौन सी पॉलिनोमियल है? 2x प्लस 1।